हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर प्रैक्टिस सेट। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप आपने इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी देख लिए होंगे, क्योंकि उनमें काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के हमने जो टॉपिक कवर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सिमिलर वैसे इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने डिफरेंट टॉपिक के ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज़, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फॉर्मूला एक हमने सीखा हुआ है जिसको कहते हैं बोर्ड मास, याद होगा आपको बोर्ड मास नाम से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, यानी कि जो मल्टीपल की वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अप्लाई करते हुए इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 है, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -4 ही रहेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा अब आपका -4 + 2, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया -2। मल्टीप्लाई में कितना है -3। सॉल्व करते हुए चलेंगे, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये +3। अब ये क्लोज ब्रैकेट है तो इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है -3 इंटू में -7 और -8। अब -3 मल्टीप्लाई में क्या है -7 है, तो हम दोनों को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम पहले सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन को लास्ट में। तो 3 7 से 21। अब माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। सिमिलर वैसे यहाँ पे आ गया -8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 4। पहले हम बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -48 प्लस क्या है 6। अब -48 में से प्लस को 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -42 आ जाएगा। क्लियर। अब सोल्व करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6 + 3। अब देखिए यहाँ पे कितना है 21 - 8 करेंगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा, तो ये रहेगा 13। और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो माइनस के क्या हो जाएंगे 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। क्लियर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये एडिशन में है। 6 + 13 3 ज़ा 39 और ये माइनस का क्या आ गया 168। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं एडिशन को। सो 39 + 6 क्या हो जाएगा आपके पास 45 - 168। तो पहले अब इनको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा -123। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फ्रैक्शन 44/49, 33/38, 22/25 एंड 24/29 आर रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज। आपको इनको किस में डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है। ठीक है, तो अब देखिए इन क्वेश्चंस में ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए इनकी प्रॉपर वैल्यू का पता होना। तो इनको करने के वैसे तो 2 मेथड हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड या मैं यूँ बोलूँगी स्टिक जो मेथड है वो होगा कि अगर आप इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू राइट डाउन कर लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो 44/49 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 8.9, ये 0.89। तो ये आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 33 अपॉन में कितना है 38। ठीक है, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.86। सिमिलर वैसे आ जाएगा 22/25। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा 0.88। ठीक है, सिमिलर वैसे 24/29 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.82। अगर हम बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि यूँ समझ लो कि हमने स्टेयर्स को हमने चढ़ चुके हैं स्टेयर से, और स्टेयर से नीचे उतरना है हमने। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 44/49 दिखाई दे रही होगी। तो ये इनकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना है आपने, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और ये इसकी और ये इसकी। ठीक है, तो पहले आंसर में आ जाएगा 44/49। नेक्स्ट आता है 0.86 एंड 0.88। तो ये आएगा सेकंड नंबर पे, तो कितना है 22/25। देन है आपका 0.86 यानी 33/38 एंड लास्ट में आ जाएगा 24/29। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा नंबर हमारा करेक्ट है 44/49। देन हमारा है 22/25। तो ये भी गलत हो जाएगा, बाकी किसी में ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, इनको मैं हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। पहला है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अगर मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करो 5 - 4 कितना आया 1, तो या 4 - 5 भी 1 आएगा, गलत है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वो कहता है कि नॉट कॉम्पिटेटिव नहीं होती है।
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करती हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। डिवीज़न इज कॉम्यूटेटिव, कहते हैं डिवीज़न जो है वो कॉम्यूटेटिव है, यानी कि इसका मतलब ये कहने का है कि 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने ले लिया 2 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 15 लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 15। इज इट पॉसिबल? नो। कॉम्यूटेटिव होता तो ये दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, लेकिन 15 को तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन सत्य नहीं है। लास्ट पे चेक कर लेते हैं, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यस, कोई भी नंबर है वो 1 क्या है, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। If x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this, then HCF of x, y and z is। अब HCF की बात चल रही है। अब अगर मैं HCF की बात करूँ, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक कर लेंगे, तो हमें आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। अब इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 2 की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 में। देखिए 2, 3, 4, 3 की पावर 4 क्या है इसमें? हाईएस्ट है। नेक्स्ट है 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, कौन सा हाईएस्ट है? तो 5 की पावर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? हमने HCF फाइंड आउट करना है ना, सॉरी ये तो LCM की वैल्यू लिख दी हमने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो इनमें कॉमन है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, कॉमन का देखना है, फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 3, 2 और 4 है, तो कॉमन कितना है? 2, 3 है, इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, तो आंसर में आएगा 2 की पावर 2। ये रॉन्ग हो गया, ये LCM की वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। इनमें से कॉमन कौन से में आ जाएगा? 2, यानी 2 सब में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। नेक्स्ट है 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2। सबसे छोटा कौन सा है? 5 की पावर 2 है। अब ये इसमें भी आएगी, इसमें भी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 एंड 7 की पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन है। 7 की पावर 3 तो एज इट इज़ है, लेकिन ये सोल्व करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। अब देखिए यहाँ पे हमने 30 चाहिए, 30 मांग रहा है, किस तरीके से हमने इसको 30 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको एक बार मैं कंप्लीट सोल्व कर लेती हूँ। अब देखिए 25 4 ज़ा कितना होता है? 100, 100 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 900 मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 7 की पावर 3। अब 900 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 30 की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये वैल्यू लिखी गई ना, ये LCM की लिख दी थी, उसमें हाईएस्ट हम ले लेते हैं वैल्यू, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि हमने LCM निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे HCF का मतलब था कॉमन निकालना था, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन था, वैल्यू हाईएस्ट नहीं, कॉमन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ 52272 इज इक्वल टू दिस, where P, Q and R are the prime numbers, then the value of this is। अब देखिए नंबर दिया गया आपको 52272, इसमें क्या है? P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू क्या दी गई है? 4 दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें P, Q, R निकालना होगा। तो हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 522 और 72 सोल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 12। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0, 2 6 ज़ा 12 1 एंड 2 8 ज़ा 16। सो अगेन 2 पे होगा। 2 6 ज़ा 12 1, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। क्लियर? नेक्स्ट अगेन 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 1, 2 6 ज़ा 12 1, 2 7 ज़ा 14। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है। 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 ज़ा 3 0, 3 8 ज़ा 24 2, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 पे, 3 3 ज़ा 9 1, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 6 9। अगेन 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब किस पे जाएगा ये? देखिए यहाँ इस पे किसी पे भी नहीं जा रहा। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे सॉरी 3 था, यहाँ पे 3 है ना यहाँ पे। सो 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम तो क्या आ गया आपके पास? 2 आया। 1 2 3, 3 आया 3 टाइम। और 11 कितने टाइम आया आपके पास? 2 टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे
p का मतलब हम 2 लेट कर लेते हैं, 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ p की पावर 2 है, p की पावर 2 का मतलब p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 11, पावर 2 आ रही है ना 11 की, और q की वैल्यू यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये इंटू में r 4 है, यानी वो 2 की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। और आपसे पूछा क्या गया था, हमें फाइंड आउट करना है 2p प्लस क्यू माइनस r की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट पुट कर देंगे। p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11, 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, सो ये आ जाएगा 22 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 23। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखिए नंबर है 1 3 4 x 5 8 y। कहता है कि ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो आपको बतानी है 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर 72, अब देखो 72 से डिवाइड करना शुरू करूँगी तो काफ़ी क्वेश्चन टिपिकल बन जाएगा। तो 72 से डिवाइड ना करके हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। एक तो यही मेथड है कि आप 72 से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि 72 को हम डिवाइड कर देंगे। अब 9 8 का क्या होता है 72 होता है। अब ये हम पॉइंट चेक कर लेते हैं, ऐसी हमने इसमें वैल्यू एज्यूम करनी है कि वो वैल्यू 9 से भी डिविजिबल हो जाए और किससे भी डिविजिबल हो जाए, यहाँ पे 8 से भी डिविजिबल हो जाए। अब देखिए 9 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि इनका सबका एडिशन है वो 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 1 + 3 4, 4 + 4 8, यहाँ तक तो 8 बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है x, 5 + 8 = 13, और प्लस में क्या बन रहा है y। अब देखिए 13 और 8 टोटल ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 21। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं है कि हम 21 में ऐड करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 9 में जो डिविजिबल होगा वो क्या होगा, नंबर 27 होगा। यानी कि x और y की ऐसी कोई हमने वैल्यू लेनी है जिससे क्या होगा, ये 27 बन जाए, कंप्लीट बन जाए। तो उसके लिए हम कोई भी दो नंबर एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 और 4 ले लिया। ठीक है, अब 2 और 4 ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया और यहाँ पे मैंने कितना किया 4 पुट किया। अब आपको कंप्लीट डिवाइड करने के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये 4 ये किससे 9 से डिविजिबल तो हो ही रहा है। अब आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए नंबर है हमारे पास 5 8 या 4, चेक कर लेते हैं 8 से। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 7 का कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा, 2 4 और 8 3 का कितना आ गया 24। देखिए तो ये करेक्ट सोल्व भी हो गया, 73 आ गया ना कंप्लीट सोल्व होके। यानी कि ये नंबर जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। अगर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है इट्स मीन वो 72 से भी डिविजिबल होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सॉरी हमने ऑप्शन ही अभी तो हमें आंसर चेक करना है। एक्स की वैल्यू 2 अज्यूम की है और वाई की वैल्यू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 2 और y की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 4। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 करके देखेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 x के प्लेस पे 2 प्लस y के प्लेस पे क्या आ गया 4, 2 2 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 8। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, वो क्वेश्चन आपको बताना है। जब भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रूल था ना, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते थे कि जो इसका परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी रूल को ये फॉलो करेगा। अगर नहीं फॉलो कर रहा है इट्स मीन वो गलत है। अब देखिए 13 और 85 और 84 है यहाँ पे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, हम ट्रिपलेट को चेक करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में है ना तो लास्ट से शुरू करें, क्योंकि हो सकता है कि वो लास्ट में क्यों चाहता होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। ऊपर वाले क्वेश्चन हो सकता है सोल्व हो जाते हो, नीचे वाला में भी सोल्व ना हो। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 11 का स्क्वायर में करके देख लेती हूँ तो कितना आ गया 121, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 1 2 7 3। ठीक है, और 63 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 63 × 63, 3 3 9। अब देखिए यहीं पे नहीं आ रहा ना इक्वल, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 आ रहा है। इट्स मीन यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये आपके पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज़। यानी कि नंबर बता रहा है कि अगर उसका हम सप्लीमेंट निकालें
और अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका जो वैल्यू है वो 4 टाइम हो उससे। द मेजर ऑफ एन एंगल, देखिए उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है। अब देखिए इनमें से कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैंने 75 लिया, 75 का सप्लीमेंट निकालिए। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि 180 में से क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 105 आ गया। ठीक है, अब अगर देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ मैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से 75 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब अगर मैं 15 का 4 टाइम करूँगी तो 105 नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमने चेक करना है। तो मैं आपको पहले भी बता दूँ, क्योंकि इस तरीके के जब क्वेश्चन आए ना जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन मांगे, तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। अब अगर मैं 60 को ट्राई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं सप्लीमेंट निकालती हूँ 60 का, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आता है 120। ठीक है, अगर इसी का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री का 4 टाइम है ये, यस करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से करना है। आई थिंक आपको सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाले थे। आपकी जो है HSSC जो CET का एग्ज़ाम होने वाला है, पता तो नहीं है कि पहला किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही सभी देंगे, बट उस पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम ना छोड़ें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।